अकेला ही कर सकता था, क्योंकि उसे ब्रह्मास्त्र चढ़ाना आता था। और आज अश्वत्थामा गरजता हुआ पांचों पांडवों के पास शिविर में जा पहुंचा। उस दिन विजय की रात्रि थी। पांचों पांडव शिविर में शयन कर रहे थे। तो आज भगवान ने कहा कि पांडवों, जश्न की रात्रि है, आज हमें खुशी मनानी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। इस शिविर को छोड़कर कहीं और चलते हैं, भगवान का भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे। और द्रौपदी के पांचों पुत्र को शिविर में सुला गए और वो जश्न मनाने चले गए। जैसे ही अश्वत्थामा शिविर में पहुंचा, पांचों बच्चे लेटे हुए थे। जैसे ही अश्वत्थामा ने तलवार निकाली और पांचों की गर्दन को काट डाला और गर्दन लेकर दुर्योधन के पास चला गया। दुर्योधन से कहा, भैया यदि मुझे पहले पता होता तो मैं तो पहले मार देता। देखो मैं तो 1 मिनट में पांचों पांडवों को मार लाया। जैसे ही दुर्योधन ने बड़ा सिर पकड़ा तो सोचने लगा ये तो भीम का होगा। जैसे वो मसलने लगा तो बच्चे का, छोटे छोटे बच्चों के सिर थे। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तूने तो हमारे कुल का दीपक ही बुझा दिया, मुझे क्या पता था। पांचों पांडव मर जाते कोई दिक्कत नहीं थी, मगर तूने तो हमारे कुल का चिराग ही बुझा दिया, हमें तो पानी देने वाला नहीं छोड़ा तूने। आज दुर्योधन सुखी भी है और मन से दुखी भी है। उसे श्राप लगा हुआ था। ध्यान रखना, एक महात्मा ने श्राप दिया था कि दुर्योधन जिस दिन तुम्हें खुशी भी और गम एक साथ होंगे तो समझ जाना तुम्हारा समय निकट आ गया और तुम धराधाम को छोड़कर चले जाओगे। आज वह दिन आया और आज जैसे ही द्रौपदी मैया को पता चला, शिविर में गई, कहने लगी, हाय अर्जुन, मेरे जो पांचों के पांचों बच्चे मारे। अर्जुन ने जैसे सुना, पांचों पांडव भागे चले आए। कहने लगा, ये किसका दुस्साहस हुआ, इन छोटे छोटे बच्चों की हत्या किसने की है। उस मैया से पूछो जिसने 9 महीने गर्भ में रखा हो, वो पाल कर बड़े किए हो और वो चला जाए। द्रौपदी मैया बड़ा रुदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये करा किसने है? जैसे ही पता चला कि यहाँ अश्वत्थामा आया था, भगवान से कहने लगा, प्रभु अब क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान ने कहा, आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए, और चाहे वो कोई भी हो। तो आज जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे पीछे भागे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता था मगर वो वापस करना नहीं जानता था। तो आज मेरे कन्हैया ने आदेश दिया कि उस ब्रह्मास्त्र को तुम ही वापस कर लो। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर शिविर में ले आया। जैसे ही शिविर में ले आया, द्रौपदी मैया कह रही हैं कि अर्जुन इन्हें मारना मत, क्योंकि इनके पिता नहीं है, मैया मैया है। उस माँ का बुढ़ापा तुम छीन लोगे, गुरु पुत्र है। मेरे तो 5 पति हैं, मैं रह लूंगी, मगर ये इसकी मैया किसके सहारे रहेगी? मैया का हृदय बड़ा कोमल होता है।
मैया हजार कष्ट सह लेगी मगर अपने बच्चों का दुख कभी सहन नहीं कर सकती। बच्चे रोटी भी ना दें तो फिर भी माँ को ये रहता कोई बात नहीं, हमारे बच्चे खा कमा रहे वो ही बहुत है, हमें मिले ना मिले हमारे बच्चों को जीवन सुखमय रहे। एक बार को पिता तो कह देगा मगर माँ के मन से कभी बद्दुआ नहीं निकलती बच्चों के लिए। सूखे में बच्चों को सुलाती है और गीले में खुद सो जाती है, वो माँ होती है। समय का अभाव है, कथा तो बहुत लंबी है। और जैसे ही अश्वत्थामा शिविर में आया, अर्जुन ने उसकी मणि को उतारा, मुकुट उतारा और उसके बालों को नोच दिया और उसे शिविर से भगा दिया। तो उसके मन में दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई पांडवों के प्रति, क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उन्हें इतना डर मौत का नहीं होता जितना बेइज्जती का होता है। सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान हो जाए, बेइज्जती हो जाए भरी सभा में, तो वो मौत के बराबर ही होता है। जीने को जिएगा, वो जिंदगी लाश में करें, मगर जो उसका सम्मान पहले था वो कभी नहीं रहेगा। वही स्थिति अश्वत्थामा के साथ हुई और अश्वत्थामा वहां से भगा दिया और अश्वत्थामा को दुश्मनी का बीज उसके मन में बो गया कि मैं बदला जरूर लूंगा। आज भगवान कृष्ण कहने लगे, कुंती जो थी वो भगवान की बुआ थी, तो भगवान कहने लगे बुआ अब मैं चला जाऊं, आज मुझे विदाई दे दो। कुंती हाथ जोड़कर कहने लगी भगवान हमने तो तुम्हारे बिना एक पल जीना नहीं सीखा, हर पल तुम हमारे साथ रहे हो। कन्हैया ने कहा अरे नहीं नहीं बुआ, आप आज मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आप जो मांगोगी मैं आज वही दे दूंगा। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया हमें हमेशा दुख ही दुख देना, क्योंकि तुम दुखियों के साथ रहते हो और जो अमीर होते हैं उन्हें तुम छोड़कर चले जाते हो, इसलिए तभी तो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान